अगर आप भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी किसी भी तरह की हो, कोई भी कंपनी हो और कोई भी जगह हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एक सवाल जो हमारे जहन में हमेशा ही रहता है, आखिर सही समय क्या है नौकरी छोड़ने या नौकरी स्विच करने का। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इसके रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, कई आर्टिकल्स पढ़ा और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो रिलेवेंट नहीं होगा और कोई ज्ञान नहीं होगा। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। कुछ ऐसे साइन जो आपको बताएंगे कि अब आपको आपकी नौकरी स्विच कर लेनी चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। लोगों को लगता है कि भाई मैं इस कंपनी में 4 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, मैं लॉयल हूँ, ये कंपनी मेरी घर जैसी है। कोई भी कंपनी कभी भी आपकी घर नहीं हो सकती और एम्प्लॉयज आपके कभी भी फैमिली नहीं हो सकते। बहुत बेसिक चीजें जो आपको समझने की जरूरत है। डेटा कहती है कि कोई भी इंसान एक कंपनी में अगर 4 साल से ज्यादा है तो इसका मतलब उसका ग्रोथ स्लो हो चुका है और अब वो कंफर्ट जोन में आ चुका है। यू नो, कंफर्ट किल्स। अगर आप कंफर्ट जोन में जा चुके हो तो उसका मतलब आप धीरे 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 मरने की तरफ हो। मरना इट मीन्स नॉट डेथ, इट मीन्स आप अपने करियर को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो 4 साल से ज्यादा किसी भी एक कंपनी में देना आपके लिए घातक हो सकता है। तो कोशिश कीजिए 4 से 5 साल में स्विच करें। स्विच करने के फायदे भी, आप जितना ज्यादा स्विच करोगे आपको उतना ज्यादा हाइक मिलेगा, लेकिन ये उनके लिए जो इनिशियल ईयर्स अपने करियर में है। अगर आप एक बहुत स्टेबल पोजीशन में पहुंच चुके हो तो शायद ये आप पर लागू ना। दूसरा, 2 साल में पोजीशन या आपकी सैलरी में इंक्रीज ना होना। कई बार हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी के कंडीशंस अच्छे नहीं चल रहे, या सीईओ या फाउंडर अभी बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहे, तो इस साल इंक्रीमेंट नहीं, वो अगले साल हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो इंक्रीमेंट, वो सैलरी हाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाउंडर, सीईओ फाउंडर है, जब आएगा तो उसके पास बहुत आएगा, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी सैलरी है। तो आपको इमोशनल नहीं बल्कि स्मार्ट होकर सोचना है। 2 साल अगर आपको आपकी कंपनी में सैलरी वाइज ग्रोथ नहीं मिली, यानी कि इंक्रीमेंट नहीं मिला है, या फिर आपको आपके पोजीशन से अपग्रेड नहीं किया गया है, तो इट इज द राइट टाइम आपको आपकी नौकरी अभी छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस। अब लोग इस पर कमेंट करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस तो कुछ होता ही नहीं है। तमाम फाउंडर्स एंड सीईओज कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस इज जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि भैया आप ऑफिस से आओ, उसके बाद पार्टी करना निकल जाओ, या आप रोज कोई हॉबी कर रहे हो, या फिर आप घूम रहे हो, नहीं। बट आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि घर आकर आप सोच सको, आप कुछ और करो, बेसिक खाना बनाना हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना हो। इट्स नॉट कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ छोटा ही कर रहे हो। क्योंकि अगर आप देखो तो आपकी नौकरी 8 से 9 घंटे की है, 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर दो आना जाना, फिर भी 10 या 11 घंटे के बाद आपके पास पूरा दिन बचा होता है 8 घंटा सोने को छोड़कर, यानी कि 8 भी आप देखो तो आपके पास 5 घंटे। और अगर आप 5 घंटे कुछ नहीं कर रहे हो, आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो, इसका मतलब ये नौकरी आपके लिए सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। यू नो, एक बहुत फेमस कोट है, अगर आप कोई हॉबी या कोई भी साइड चीज परस्यू नहीं कर रहे हो अपनी नौकरी के साथ, इट मींस यू आर डाइंग, यू आर स्लोली डाइंग। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करो, छोटा करो, बेसिक ड्राइंग करो, पर कुछ भी करो, एग्जॉस्ट नहीं होना है। अगर आपकी कंपनी आपको एग्जॉस्ट करती है और आप घर आकर सिर्फ सो जाते हो या सोने की कोशिश करते हो, आप इतने थके रहते हो कि कुछ और नहीं कर पा रहे हो, तो शायद यही सही समय और यही आपका साइन है कि आपको नौकरी बदलने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम सब इस बात को इग्नोर करते हैं जब तक हमारी सैलरी अच्छी होती है और जब तक हमें अच्छा लगता है, और वो है ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर आपके खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही हो, या फिर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलना। आपकी सैलरी अच्छी है, आप अपने पोजीशन से खुश हो, लेकिन आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, कोई डिस्कशन नहीं करता, आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है, मैनेजर्स आपके हिस्से का कुछ ले लेते हैं, और आप अंदर ही अंदर इस बात को लेकर कुड़ते रहते हो, तो धीरे धीरे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो आपका क्रिएटिव माइंड है, वो धीरे धीरे स्लो, यानी कि नीचे की तरफ होता चला जाएगा। तो अगर आपका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रहा है, आप हर दिन यही सोचते हो घर आकर के, आप परेशान रहते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि आपको नौकरी स्विच करने की जरूरत है। हाई रिस्क इज हाई इनकम। जो लोग रिस्क लेते हैं वही बेहतर रन कर पाते हैं। अगर लो रिस्क अच्छा पैसा या अच्छी लाइफ दे पाता तो हर एक इंसान लो रिस्क ही लेता, फिर हर एक इंसान एक कंफर्ट जोन में ही जीता। आई नो, जॉब स्विच करना या जॉब छोड़ना बहुत बड़ा फैसला है, बहुत टफ डिसीजन है, लेकिन आपको कई सारे साइंस मिलते हैं जहां पर ये आपका दिमाग आपको कह रहा होता है कि भाई यही राइट टाइम है, मेरे को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो, आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो, आप घर आकर कुछ और नहीं कर पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, या कोई एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आप सेम कंपनी में हो, कंफर्ट जोन में जा चुके, सारी चीजें एक बहुत बड़ा साइन की तरह, रेड
साइंस बन के सामने आती है कि दिस इज द राइट टाइम टू स्विच योर जॉब, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको स्विच करने की जरूरत है। और अगर आप नहीं करोगे तो आप इसी रैट ट्रैप में फंस के रह जाओगे। और कहा जाता है जो एक बार शीप सर्कल में फंस गया, बस गोल 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 घूमते रह जाएगा और इसका कोई भी अंत नहीं है, बिकॉज यू नो सर्कल इज गोल। तो आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तो समटाइम्स आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है, खुद को छोड़ना पड़ता है। अगर ये वीडियो आप पूरा यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप जरूर इस वक्त अपनी नौकरी छोड़ने को लेकर सोच रहे हो या फिर आप स्विच करना चाहते हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि ये आपके मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको लगता है कि आपको सजेशन देना चाहते हैं कमेंट में, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप कुछ लिख कर जाइए। आपको लगता है मुझे कुछ और टॉपिक्स तो वीडियो बनाना चाहिए, आप वो भी बता के जाइए कमेंट में। मैं कोशिश करूँगी आगे इन वीडियोज़ को कवर करूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू।